नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि हल्की मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 26 सूरह ज़ुर्रियात की आयत नंबर 24 के मुताबिक, जब वो आपके पास आए तो उन्होंने सलाम अर्ज़ किया। आपने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो। दिल ही दिल में सोचा, ये बिल्कुल अनजान लोग हैं। इस आयत में उनका जिक्र फरमाया गया है जो फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी सुनाने आए थे। पास चुपके से अपने अहले खाना की तरफ गए और एक बुना हुआ मोटा ताज़ा बिछड़ा ले आए, लाकर इनके करीब रख दिया। फरमाया, खाओ। खाते क्यों नहीं हो? पास दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे और वो बोले, डरिए नहीं। और उन्होंने बिशारत दी आपको एक साहिब इल्म बेटे की। पास आई आपकी बीवी चैं बजैं होकर और फटते हैरत से तमाचा दे मारा अपने ही चेहरे पर और बोली, मैं बूढ़ी हूँ, बांझ, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा? उन्होंने कहा, ऐसा ही तेरे रब ने फरमाया है, बेशक वही बड़ा दाना और सब कुछ जानने वाला है। आपने पूछा, तुम्हारे आने का क्या मकसद है ए फरिश्तों? वो बोले, हम भेजे गए हैं एक कौम की तरफ जो जराइम पेशा है, ताकि हम बरसाएं इन पर गारे के बने हुए पत्थर कंकर जिन पर निशान लगे हैं आपके रब की तरफ से। वो हद से बढ़ने वालों के लिए नज़ुल अज़ाब से पहले हमने निकाल लिया है वहाँ के तमाम ईमानदारों को। बस न पाया हमने इस सारी बस्ती में बजज एक मुस्लिम घर के, और हमने बाकी रहने दी वहाँ एक निशानी इन लोगों की इबरत के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। और दास्तान मूसा में भी निशानी है जब हमने इन्हें भेजा फ़िरौन की तरफ एक रोशन दलील देकर। ये थी आयत नंबर 36 तक का तर्जमा। अब हम तफसीर देखते हैं, जानते हैं। यहाँ से कानून मुकाफ़ात की सच्चाई को साबित करने के लिए तारीख़ी दलाइल का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस रुकू में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि इनके मुतअद्दिद कौमों का जिक्र है जो राह रास्ते भटक गई। इनको हदायत देने के लिए अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़ी दिलसोजी से इन्हें समझाया, लेकिन जब इनकी मुखलिसाना कोशिश भी बराबर ना हो सकी तो वो लोग गुमराही में आगे ही निकलते चले गए। तो इंजाम कार मुकाफ़ात अमल का कानून में हरकत में आया और इन्हें निस्तो नाबूद करके रख दिया गया। रुकू की इब्तिदा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और एक फ़र्ज़ंद अर्जमंद की वलादत की बिशारत का जिक्र किया गया। फिर बात असल मकसद की तरफ बढ़ती चली। ये वाक़या दूसरे कई मकामात पर भी गुजर चुका है। मलाज़ा हो सूरह हूद, ज़ियाउल कुरान, सूरह हिज्र, ज़ियाउल कुरान और दीगर मकामात पर। अगली आयत के मुताबिक, आपके पास आने वाले मेहमानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 11 और कम से कम 3 बताई गई, और उनकी शक्लें सूरतें देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लोग अजनबी हैं। इस इलाक़े के लोगों से इनकी वज़ाक़त बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। फिर बयान फरमाया गया, तेज़ी से चुपके से खिसक जाना, यानी अपने मेहमानों को आराम से बिठाया और चुपके से उठे और इनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करवाने में मसरूफ़ हो गए। जल्दी जल्दी एक मोटा ताज़ा बछड़ा ज़बह किया, इसको भुना और उठाकर इनकी खिदमत में पेश कर दिया। खाना दस्तरखान पर चुन दिया गया, लेकिन मेहमान हैं कि खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। आपने फरमाया, लोगों, खाना क्यों नहीं खाते? खाना तनावल करें। कबायली ज़िंदगी में एक दस्तूर था कि एक मेहमान ज़ियाफ़त कबूल कर लेता तो समझा जाता कि इसका आना खैर हुआ, लेकिन अगर वो खाना तनावल करने से इनकार कर देता तो समझ लिया जाता कि किसी बुरी नीयत से यहाँ आया है। जब फरिश्तों ने हाथ आगे ना बढ़ाया तो आपको इनसे एक गुना खदशा सा महसूस होने लगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आपने देखा कि वो हाथ नहीं बढ़ा रहे तो आप समझ गए कि ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, लिबास बुशरा में आए हैं, और इनका इस तरह लिबास बुशरा में आना खतरा से खाली नहीं है। फरिश्तों ने तसल्ली देते हुए कहा कि आप खरसा ना हो, हम तो आपको एक फ़र्ज़ंदे अर्जमंद की बशारत देने हाज़िर हुए हैं। हज़रत सारा करीब ही कहीं बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। इस वक्त आपकी उम्र 90 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से मतजावज़ थी। उन्होंने जब ये सुना कि एक बच्चे की वलादत का मुस्ता सुनाया जा रहा है तो अपने जज्बात तग़य्युर को ज़ब्त ना कर सकी, और जहाँ हज़रत इब्राहीम फरिश्तों से मसरूफ़ गुफ्तगू थे वहाँ आप पहुँची और कहने लगी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बूढ़ी और बांझ, मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा, ये क्यों कर मुमकिन है? आयत में 2 लफ्ज़ तहक़ीक़ तलब हैं कि सरातन और फसक्तन। अल्लामा इब्न मंजूर ने
سرطن کی تحقیق کرتے ہوئے کئی صفات لکھ ڈالے جن کا خلاصہ بھی یہاں ممکن نہیں، اس کے لیے آپ کو بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پھر بیان فرمایا کہ یعنی زور سے چیخنے کو سرطن کہتے ہیں، خواہ وجہ پرندے کی ہو یا انسان کی۔ یعنی جب مائی صاحبہ نے بچے کی ولادت کا مرصدہ سنا، یعنی خوشخبری سنی، تو ان کی تغیر کی کوئی حد نہ رہی، چیختی اور شور مچاتی وہاں آئی۔ سرطن کا دوسرا معنی ابن منظور نے جماعت بھی لکھا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ بات سنی تو جو عورتیں اس وقت ان کی خدمت میں حاضر تھی ان کو ساتھ لے کر آپ تشریف لائی۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کی گئی کہ حضرت سارہ کو جب اپنے بیٹے پیدا ہونے کی اس عمر میں خوشخبری ملی تو وہ حیرت اور خوشی کے مارے یقینی اور بے یقینی کے عالم میں انہوں نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اور بعض لوگ حضرت سارہ کی سنت کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ جب حضرت امام حسن حسین والے واقعے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پیٹتے ہیں، تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ وہ کسی خوشی کے اظہار میں ایسا کرتے ہیں یا اپنے دھوکہ دینے کے اظہار میں ایسا کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد ان سے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا، اور فرشتوں کو بشرا لباس میں آنا کوئی معمولی بات نہ تھی، اس لیے آپ نے پوچھا کون سی مہم درپیش ہے جس کو سر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط کو فنا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور سرکاری اسلحہ خانہ میں ان کے لیے ایسے پتھر تیار کیے گئے ہیں جن پر خاص نشان لگا دیے گئے ہیں، اور ہر پتھر پر ایک مجرم کی سرکوبی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ان نشان زدہ پتھروں کو ان مجرموں پر مسلح دار بارش کر دیں۔ اگلی آیت کے مطابق حضرت خلیل کے پوچھنے پر فرشتوں نے از خود یہ بتا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس ساری بستی میں ایک ہی خاندان ہے جس نے حق کا پرچم بلند رکھا، نہ باطل کو قبول کیا اور نہ اس سے مخالفت کی، آپ بلکہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے مقدور بر جدوجہد کرتا رہا، سو ہم نے ان کو وہاں سے نکالنے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ اگلی آیت میں بحر مردار کا محل وقوع بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہلے بڑے بڑے شہر آباد تھے جو بعد میں کسی زلزلہ کی وجہ سے زمین میں دنس گئے۔ بحر مردار یعنی ڈیڈ سیا کے متعلق مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اس بحیرہ کے جنوبی حصہ میں بہت بڑا قبرستان ملا تھا جس میں 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں بھی موجود نہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہے۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔